भाजपा सरकार बनने के करीब 1 महीने बाद की गई बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 88 आईएएस अफसरों के साथ एक आईपीएस अफसर को सौंपी गई नई जिम्मेदारी। रायपुर समेत 19 जिलों में बिठाए गए हैं नए कलेक्टर। वहीं गौरव सिंह को बनाया गया रायपुर कलेक्टर। आईपीएस मयंक श्रीवास्तव को सौंपी गई जनसंपर्क विभाग की कमान। कोंडागांव में एक पुलिस जवान ने खुद को मारी गोली। घायल जवान को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया है भर्ती। वहीं इस घटना से इलाके में मची अफरा तफरी। घायल जवान वीरेंद्र चिंडा कुदूर पुलिस कैंप में है तैनात, तो वहीं जवान को गोली मारने का कारण है अज्ञात। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जसपुर में जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा नहीं करने पर बगीचा, कांसाबेल और फरसाबहार के 3 ठेकेदारों का अनुबंध किया गया निरस्त। कार्य को प्रारंभ और पूर्ण नहीं करने के लिए संबंधित ठेकेदारों को बार बार सूचित करने के बाद भी काम पूरा नहीं करने पर जिला कलेक्टर ने की कार्रवाई। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सरायपाली क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क की चोरी कर जमीन की रजिस्ट्री कराने का आया मामला उजागर होने पर विभाग के अधिकारी दे रहे हैं गोलमोल जवाब। वहीं एसडीएम से शिकायत के बाद मामले को लेकर अधिकारियों में मची हुई है खलबली। एसडीएम ने जांच के दिए हैं निर्देश। जसपुर में जंगली हाथियों का बढ़ता ही जा रहा है उत्पात। बुधवार देर शाम बगीचा वन परिक्षेत्र में मुख्य सड़क पर हाथी ने एक राहगीर महिला को उतारा मौत के घाट। इस दौरान ट्राईसाइकिल पर सवार दिव्यांग सहित 2 लोगों की बाल बची जान। कोरबा के बालको थाना अंतर्गत गढ़ कटरा बाघमारा गांव में मोबाइल को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। मोबाइल चोरी का आरोप लगा तो भतीजे ने डंडे से हमला कर चाचा समेत परिवार के 3 लोगों को बुरी तरह से घायल कर मौके से हो गया फरार। मामले की सूचना पर पुलिस आरोपी की कर रही है तलाश। बिलासपुर बिल्हा विकासखंड के पोड़ी ग्राम पंचायत में बोरवेल से ज्वलनशील गैस के रिसाव से मचा हड़कंप। पीएचई विभाग द्वारा स्कूल परिसर में किए गए बोर में गैस का रिसाव सैकड़ों स्कूली बच्चों के लिए बना खतरा। वहीं बोर के पास माचिस जलाने से लग रही है आग। ग्रामीणों ने पीएचई विभाग पर लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना किया गया अनिवार्य। रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर हाईकोर्ट और जिला अदालतों में मास्क पहनकर आने के साथ ही सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गाइडलाइन का पालन करने की दी हिदायत।